सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेटिंग बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया। और पहली बात तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप में से जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम को, आप लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये मीटिंग बेसिकली आप ही लोगों के लिए है। यहाँ पे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम कैसे हाउ वी विल वर्क विथ यू इसके बारे में बात करेंगे। हम आपकी कैसे सहायता करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल। बट पहले चलते हैं, आप लोग पहले बात करते हैं कि आज का इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है जो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है। हम में आप में से बहुत सारे लोगों ने बार बार यही सवाल किया कि भैया शेड्यूल कब आएगा, शेड्यूल कब आएगा। तो तुम्हें बताया इट्स एकेटिव, काउंसलिंग जल्द कराएंगे पर शेड्यूल नहीं बताएंगे। बट ऐसा अब नहीं होने वाला है, अब जल्दी शेड्यूल आने वाला है कोर्ट के डिसीजन के बाद। बट डोंट वरी, अभी का जो न्यूज है पहले ये समझो कि अगर मैं शेड्यूल की बात करूं, मैंने रात को इस पे बात किया था और अब तक आर्टिकल भी आ चुके हैं। तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो एफिलिएशन का वर्क है वो 15 सितंबर से पहले पहले निपटा लेना है। और 15 सितंबर से पहले पहले ही आपका शेड्यूल भी आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो एडमिशन का डेडलाइन है, ऑलमोस्ट मोटा मोटी देखें तो एडमिशन का जो वर्क है इनको 15 अक्टूबर तक निपटा लेना है। और अक्टूबर में ही आप अपने कॉलेज में चले जाओगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। हो सकता है शेड्यूल 1-2 दिन में आ जाए, हो सकता है शेड्यूल 5-10 दिन में आ जाए, बट शेड्यूल जल्दी आएगा जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये तो ओल्ड न्यूज थी, ये तो ओल्ड थी। न्यू क्या है, मतलब नया क्या है भैया ये बताओ। तो नया न्यूज जो है ना ये बहुत ही शानदार है। क्या हुआ है कि चूंकि आप में से पता है कि इस बार कुछ न्यू कॉलेजेस ऐड हुए हैं और कुछ न्यू ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं और कुछ कॉलेजेस, कुछ पुराने ब्रांचेस को हटाया भी गया है। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो इस बार नंबर ऑफ सीट्स जो हैं थोड़ी इंक्रीज हुई हैं। सीट्स जो हैं थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं, नंबर ऑफ सीट्स थोड़ी सी। तो इससे हमारी संभावनाएं हैं, जो एडमिशन की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अब आपके मन में होगा कि चलो भैया जो न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं उसमें कौन कॉलेज हैं, क्या वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो आंसर जो मुझे अभी तक पता है ये दोनों हैं। अच्छा, एक कौन कौन से हैं इसकी लिस्ट अभी जल्दी जैसे अगर मुझे मिलता है तो आई विल सेंड यू इन आवर टेलीग्राम चैनल। एंड आई होप कि आप सारे लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे। तो आप में से कितने लोग नए हैं एक बार फिर से मैसेज कर देना गाइज। ओके ओके, पुराने बच्चे जाएं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, सिद्धार्थ गौतम, पुराने बच्चों के लिए भी बात है और नए बच्चों के लिए बात है। यहाँ पे हम बेसिकली स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करना है आगे, क्योंकि अब शेड्यूल आउट होने वाला है, अब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो अब आपको एक्टिव रहना है। जब भी मैं मीटिंग में बुलाऊं यू हैव टू कम इन मीटिंग। आप अपने पेरेंट्स के साथ भी आया करिए और जो बातें बोला जाए उस पर अमल किया करिए, क्योंकि कोई भी कॉलेज ऐसा हो सकता है जिसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो आपको बातों पे बहुत अमल करना है। हर राउंड के रिजल्ट के बाद अभी अभी जब चॉइस फिलिंग होगी तो उस टाइम पे भी एक मीटिंग लगाऊंगा आपके लिए, एंड यू हैव टू कम इन दैट मीटिंग ऑल्सो। हर राउंड के रिजल्ट के बाद एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, यू हैव टू कम इन दैट ऑल्सो। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या लेके जाना है उसके लिए जब मीटिंग लगाऊंगा तो यू हैव टू कम इन दैट ऑल्सो। जो आपके डाउट्स होगा, आपको तो माइक मिल ही रहा है, आप यू कैन आस्क फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको मेंटर तो मिला ही हुआ है पर्सनल डाउट के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो नया पुराना कोई नहीं, सब रहेंगे यहाँ। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके ओके। अरे मेंटर मिलने में 24 घंटे का टाइम लगता है, मिनिमम 24 आवर लगता है। मिनिमम जो लोग नए हैं, जिन जो कह रहे हैं कि भैया मैं कल शाम को ज्वाइन किया था अभी तक मेंटर नहीं मिला, तो लगभग 24 आवर का टाइम लगेगा। बट डोंट वरी, बट चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि क्या। तो देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ आरईसीज ऐड हुई हैं, कुछ आरईसीज ऐड हुई हैं। तुम में से पता है, तुम में से सबको पता है कि अगर सबसे सस्ता इंजीनियरिंग कॉलेज अगर है यहाँ पे तो यूपी में, तो दैट इज आरईसीज। 50,000 उनका, 50,000 से कम इनका ट्यूशन फीस होता है और 55 से 60 हजार आपका पैसा वापस आ जाता है। और साथ में और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे मतलब इनके यहाँ हॉस्टल फीस वगैरह बहुत कम होता है। अच्छा, कुछ सारी चीज में पहले हॉस्टल नहीं थे पर अब उनमें भी हॉस्टल बन गए हैं। और मतलब अगर आपको कम पैसे में बीटेक करना है तो आप आरईसी में जा सकते हो, क्योंकि ये जो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं इसमें लगभग लगभग 2 से 2.5 लाख तक
सीएससी या आईटी मिलने की संभावना रहती है मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ। और अगर आप 6 to 8 लाख के बीच में हो तो भी कोई ना कोई ब्रांच आपको लास्ट या स्पॉट राउंड तक मिल जाती है। हाँ, हालांकि अच्छे आरईसीज में 1 से लेके 1.5 लाख पे बंद हो जाती है। ठीक है, सीएससी आईटी। ठीक है, तो अगर आप मैकेनिकल सिविल के लिए भी जा रहे हो तो 6 से 8 लाख रैंक तक भी आपका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ तो एफडब्ल्यू भी बहुत मतलब सस्ते में ही मिल जाता है। तो अब क्या है कि कुछ आरईसीज ऐड हुई हैं। पहले आरईसी में क्या था भाई, आरईसी बांदा था, अंबेडकर नगर था, आरईसी बांदा था, आरईसी अंबेडकर नगर था, आरईसी बिजनौर था, आरईसी कन्नौज था, और आरईसी सोनभद्र था, और आरईसी मैनपुरी था, और एक आरईसी और था जिस आजमगढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 8 आरईसी थे पहले। ठीक है, ये 7 8 आरईसी आपको पहले देखने को मिल रहे थे। पर इस बार 4 आरईसी बढ़ने की संभावना है। अब आप बोलोगे कि आप किस तथ्य पे कह रहे हो, तो मैं जिस तथ्य पे कह रहा हूं हो सकता है कि इस साल तुम्हें दिख जाए, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब हुई तो ये आरईसी अगले साल ऐड हो जाएंगी। पर जो मेरे पास न्यूज है वो इसी साल, क्योंकि मैंने देखा कि गोंडा वाला जो है ना बन चुका है। अगर मैं बात करूं कि कौन से आरईसी न्यू ऐड हो रहे हैं, तो गोंडा ऐड हो रहा है, आरईसी गोंडा ऐड हो रहा है। दूसरा आरईसी बस्ती ऐड हो रहा है। ठीक है, आरईसी बस्ती हो ऐड हो रहा है। और अगर मैं तीसरा बात करूं तो मिर्जापुर ऐड हो रहा है, मिर्जापुर ऐड हो रहा है। और अगर मैं चौथा बात करूं तो ये तुम्हारा प्रतापगढ़ में ऐड हो रहा है। और इनमें काम 3 से 4 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था, 3 से 4 साल पहले ही स्टार्ट हो गया था। और ये जो शिष्य ने 2023 और 24 इसी के सेशन से एआरईसीज संचालित होने वाली हैं। अच्छा, इनको संचालित करने में जो हेल्प करने वाले हैं वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं, जैसे आईटी लखनऊ, इनके सहयोग से काम हो पाएगा। दूसरा केनआईटी सुल्तानपुर, केनआईटी सुल्तानपुर। ठीक है, दूसरा केनआईटी सुल्तानपुर है। तीसरा आरईसी सोनभद्र है, तीसरा आरईसी सोनभद्र है। आरईसी सोनभद्र काफी बढ़िया कर रहा है। और चौथा जो है आपका आरईसी अंबेडकर नगर है। तो ये चारों कॉलेज मिलके इन चारों कॉलेज में सहयोग देने वाले हैं, और इस साल से चारों कॉलेजेस हो सकता है तो स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या जो बच्चे आरईसीज के लिए जा रहे थे, जो यहाँ के आसपास के इस जिलों के आसपास के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाए कि लो रैंक पे भी एडमिशन हो जाए। हालांकि चूंकि अभी नए हैं तो इनका प्लेसमेंट वगैरह भी कुछ है नहीं, इनका अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर बन रहा है। और जैसे आरईसी बस्ती है, इसकी लागत जो थी 53.5 करोड़ थी, 53.5 करोड़ में ये बन के तैयार हुआ है। आरईसी गोंडा जो है, गोंडा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट बगल में ही आरईसी गोंडा है। तो ठीक है, लोग अब इसे चूज कर सकते हैं अगर आपकी बहुत लो रैंक है तो, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लो रैंक पे यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोग तो नोएडा गाजियाबाद वाले हैं, जो थोड़े से लो फैमिली से आते हैं वो आरईसीज में जाते हैं, या फिर जिनको गवर्नमेंट चाहिए होता है वो आरईसी से जाते हैं। तो ये कुल मिला जुला के है। तो अगर आपको बीटेक करना है, यू आर फ्रॉम, मतलब अगर आप इस जिले से हो और आपको उसी जिले में रहना है, तो यू कैन गो फॉर दैट। बट ठीक है, देखते हैं कि अभी क्या आता है। अच्छा, कुछ ब्रांचेस न्यू ऐड हुई हैं, जैसे एआईटीएच कानपुर में एआई ऐड हुआ है, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजों में भी नई नई ब्रांचेस ऐड हुई हैं। लगभग 90 कॉलेजों में 90 कॉलेज ऐसे थे जिसमें ब्रांच ऐड होना था, और कुछ में हटना भी था। तो कुल मिला जुला के नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है कि एक लो रैंक वाले बच्चे को भी एडमिशन मिलने की संभावना बढ़ जाए। बट एवरीथिंग इज, अभी मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। हाँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, ये बिल्डिंगें तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो ऐड होने ही वाली हैं। अगर इस साल नहीं ऐड हो पाती हैं तो अगले साल होंगी, पर होंगी जरूर। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च हुआ है तो रखने के लिए थोड़े ना खर्च हुआ है। हाँ, कुछ कुछ ब्रांचेस नहीं ऐड होने वाली हैं जिसकी वजह से कट ऑफ लो जा सकता है, बट ऑल दो इट्स अ पॉसिबिलिटी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये न्यूज आपके लिए। अब बात आता है कि भैया आप हमारी हेल्प कैसे करने वाले हो। तो पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 24 आवर के अंदर, हो सकता है कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है, बट 24 आवर के अंदर आपको हम एक मेंटर देंगे, मेंटर असाइन करेंगे, पहला चीज। दूसरा, जब आपको मेंटर कॉल करे तो आप उसका नंबर और नाम सेव करके रख लेना।
नंबर एंड नेम सेव करके रख लेना। अब आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब जितने इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, और साथ में आपके ऐप के इस कोर्स में भी मिलता रहेगा, आपके ऐप के इस कोर्स में भी मिलता रहेगा, ठीक है। चौथा, मेंटर से आपको बात करना है, मेंटर से आपको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, आपको किस टाइप का कॉलेज चाहिए, आपका बजट क्या है, किस लोकेशन में चाहते हो, ब्रांच क्या चाहते हो, ये सारी बातें विस्तार पूर्वक आपको अपने मेंटर को समझानी है। फिर मेंटर आपको बताएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस के मिलने की पॉसिबिलिटी है और कहाँ कहाँ आपको ट्राई करना चाहिए। अब जहां जहां वो बोले आपको उस हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो चॉइस फिलिंग का जो ऑर्डर होगा उसका पीपीटी जो है, सॉरी उसका एक्सेल फाइल या पीडीएफ मेंटर पहले बनाएगा, उसके बाद आपको समझाएगा और उसके बाद आपको मेंटर दे देगा, ठीक है। एक काम करेगा मेंटर। अब आपको क्या करना है, कौन से कॉलेज की फीस क्या है, या तो आप मेंटर से पूछ लो, या आपके इसी कोर्स में पूरी की पूरी पीडीएफ पड़ी हुई है कि कौन से कॉलेज की फीस क्या है, कौन सा कॉलेज एनबीए से एग्रीगेटेड, कौन से कॉलेज का कौन सा ब्रांच एनबीए से एग्रीगेटेड है, कौन सा कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव्ड है, सारा कुछ वहां से है। तो आप एक दिन का टाइम लो, उसे वेरीफाई कर लो। अगर उसको आपको लग रहा है कि नहीं सर ये कॉलेज मेरे बजट से बाहर है, या इस कॉलेज के लोकेशन पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो आप उसको रिमूव करवा लो मेंटर से डिस्कस करके। और फाइनली जो लोग नए हैं उनको क्या कर देना है, इसे फिल कर देना है। अब आपको अभी जैसे ही चॉइस फिलिंग का पोर्टल स्टार्ट होगा आपको फिल कर देना होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलेगा नहीं, 1 से 3 दिन मिलता है, हो सकता है 2 दिन में इस बार कंप्लीट हो जाए, पर आपको फटाफट इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट राउंड का वेट करना है, और वेट करने के बाद जैसे ही यार रिजल्ट आता है, अगर आपको कुछ मिलता है तो यू हैव टू टेल अस, और अगर नहीं मिलता है तो आपको मेंटर को इन्फॉर्म करना है कि भैया नहीं मिला, फर्स्ट राउंड के एल्गोरिदम के आधार पे बताओ मुझे इसमें क्या अमेंडमेंट करना है। और जब जब भी मैं आपका ऐसे लाइव मीटिंग लिया करूं, यू हैव टू कम इन लाइव मीटिंग। नोटिफिकेशन मिस नहीं करना है, आपका नोटिफिकेशन ऑन रखना है जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसको हम आपको बताने वाले हैं, क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्या फीस लेके जाना है, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखने हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग कब कैसे करना है, चेक लगेगा, डीडी लगेगा या कैश लेके जाना है, ये सब हमारे मेंटर्स आपको टाइमली बताते रहेंगे। और आपको आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपको पूछते रहना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड लगे आपको पूछते रहना है, ठीक है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मान लो पहले राउंड में आपको नहीं मिलता है और दूसरे राउंड में आप बात करते हो, अगर मेंटर आपसे बोलता है कि नहीं आप 500 रुपए एक्स्ट्रा जमा करो फलाना ढिमकाना, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन हमें या हमारी जो टेक्निकल टीम है इसको देनी है। जो आपने 1000 1500 2500 जो आपने दिया है ये फाइनल है, और इसमें हम आपकी स्पॉट राउंड तक सहायता करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है। और अगर कोई आपसे बोले कि हमको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे पैसे भेज दो, हम आपको यहाँ दिलवा देंगे, तो आपको उन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करना है। जिस चीज़ों को मैंने बनाया हुआ है आपको उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। या फिर हमारे मेंटर्स के अलावा अगर कोई बंदा दूसरा है, हालांकि हमारे मेंटर्स ऐसे हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अभी पकड़ा है और अभी हमारी बात चल रही है उनसे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, वो लोग लोगो लगा लेते हैं एसटीबीजी का और बोलते हैं कि हम 500 रुपए में आपका कर देंगे, यहाँ पे आप वो कर दो। तो ऐसा भी नहीं करना है। और आप में से सारे लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपको चॉइस फिलिंग की पीडीएफ भेजी जाए, आपको 100-200 रुपए में उसे किसी के साथ बेचना नहीं है, क्योंकि आप 100-200 रुपए में बेच तो दोगे पर उसका करियर खराब हो सकता है, क्योंकि ये पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होती है, जनरल पीडीएफ नहीं होता है दूसरे काउंसलर्स की तरह। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कभी किसी को फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। अगर कभी अर्जेंट हम लेते भी हैं तो एक ही नंबर है जिस पे हम पेमेंट लेते हैं, वो हमारे कंपनी का नंबर है 6388071110। ये संदीप विश्वकर्मा के नाम से रजिस्टर्ड है। आप अगर यूपीआई, पेटीएम करते हो तो कभी इसके अलावा किसी और पे कभी मत करना। अदरवाइज अगर कभी कोई आप कोर्स लेते हो तो आपको ऐप के थ्रू ही पेमेंट करना है, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे नाम पे कुछ ज्यादा ही लोग पेमेंट ले रहे हैं, जिसमें से कई लोगों को तो कई बच्चों ने तो हमें नोटिफाई भी किया है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब आपका काम क्या है कि आपको मेंटर असाइन होगा, अब आपको अपने मेंटर से चॉइस फिलिंग बनवानी है, और चॉइस फिलिंग बनने के बाद उसे वेरीफाई करवाना है और आपको उसे फटाफट भरना है। और आई होप जो हम चॉइस फिलिंग बनाते हैं वो काफी ज्यादा मतलब सही ढंग से, सही ऑर्डर में बना होता है, और सारा खेल चॉइस फिलिंग का ही है। अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया, अगर आपने चॉइस फिलिंग अच्छे से किया तो 100% यू विल गेट योर कॉलेज
अगर मिलने की पॉसिबिलिटी है तो। अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है और आपकी चॉइस फिलिंग धाकड़ है तो आपको क्या करना है कि आपको चॉइस कॉलेज मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको हर बात को ध्यान रखना है और टाइम टाइम पे मैं मीटिंग लेता रहूंगा। अच्छा, जिनका मेंटर मैं हूं भाई साहब, परेशान मत हो यार, मैं अभी तुम्हारा काम निपटा दूंगा। ग्रुप 2, ग्रुप 9 एंड और भी जो ग्रुप्स हैं, जो अभी न्यू ग्रुप बना है, जिस भी ग्रुप का मैं मेंटर हूं भाई, आप परेशान मत हो। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम और जल्दी मैं आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर बना के दे दूंगा। तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ भाई, अब किसी के मन में डाउट है, पीडीएफ अभी तक नहीं मिला, अभी मिल जाएगा, एक आध दिन में सबको हम निपटा देंगे, सबकी पीडीएफ दे देंगे, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस साल कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे। अब तो मीटिंग लगती ही रहेगी, तो आप लोग आदत डाल लो मीटिंग में आने की, ठीक है। ठीक है, बता देंगे आयुष जी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है किसी को भी परेशान नहीं होना है, ठीक है। और आप लोग जो भी कॉल, जिस भी नंबर से आपने पेमेंट किया है, आप लोग जिस भी नंबर से पेमेंट किए हुए हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं भाई साहब, आप उस नंबर को ऑन रखना, ऐसा नहीं हो कि ऑफ हो। और प्लीज आप लोग व्हाट्सअप, अगर हम व्हाट्सअप करें या एसएमएस करें या कॉल करें तो प्लीज रिप्लाई दे दिया करो, क्योंकि मैं कॉल करता हूं और बहुत सारे बच्चे कई बार उठाते नहीं है, जिसमें फालतू का टाइम वेस्ट होता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी आपके काउंसलिंग की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो वी विल डू आवर बेस्ट। जितना बढ़िया आपको कॉलेज मिल सके, जितना बढ़िया आपको ब्रांच मिल सके, हम उसे दिलाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। और बाकी तो अब मेरे साथ रह रहे कि आई होप कि तुम लोग भी खुद बहुत समझदार हो गए होगे, तुम्हें भी कॉलेज पता करना आ गया होगा कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है। वरना पहले तो प्राइवेट कॉलेज के जो लो होते हैं ना, 2 लाइन अंग्रेजी में बोलते हैं पहले शुरू में कि हेलो सर, आई एम दिस फ्रॉम हियर एंड आवर कॉलेज इज लाइक दैट, 100% प्लेसमेंट ऑफ फलाना ढमकाना, एक कह के मंत्र मुग्ध कर लेते थे। लोगों को लगता था अच्छा बहुत बड़े कोठी बंगले वालों से हैं कि हालांकि ऐसे उनके कॉलेज में कुछ होता नहीं था, और वो चोमू लोग तुम्हें चोमू बना के चले जाते थे। बट अब तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब तो देखता हूँ कि बच्चे ही उनको चोमू बना देते हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया समझदारी होनी चाहिए। और मैं इसी के लिए तो यूट्यूब पे आया हूँ, और किस लिए आया हूँ। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ, एक बात बच्चे ने सही बोला कि भैया यूनिवर्सिटी का पीडीएफ कब तक मिलेगा। यार मैं क्या कहूँ, यूनिवर्सिटी के डेटा नहीं मिल रहे हैं भाई। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, हम तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के डेटा के लिए, बट स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द डेटा कि डेटा क्या है यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो हमें डेटा ही नहीं मिल रहा है, बहुत दिन से हम परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और, तुम्हें यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं, अच्छा इसको तुम खोल लेना, उसमें अपने ऐप में खोल लेना, ठीक है। वेब में नहीं चल रहा है लेकिन ऐप में चलेगा, तुम इसको खोल लेना और तुम्हें दिख जाएगा कि कौन सा कॉलेज है, कौन सा क्या है। एकेटिव प्राइवेट कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर और एकेटिव ऑल गवर्नमेंट कॉलेज, ये तुम्हें मिल जाएगा और इसमें सारा डिटेल होगा। तो कॉलेज के फीस के बारे में तुम्हें यहाँ से आइडिया मिल जाएगा, बेसिक कॉलेज के प्लेसमेंट के बारे में बेसिक आइडिया मिल जाएगा। इससे क्या होगा ना कि जब तुम्हारा मेंटर तुम्हारी चॉइस फिलिंग भरवा रहा होगा तुमसे, तो उससे तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। चॉइस फिलिंग भरना कैसे है, उस पर जिस दिन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी मैं खुद एक भर के दिखाऊंगा, एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो मी। बस इतना काम करना है, इतना मेरे ऊपर काम कर देना, बाकी तो तुम्हारा एडमिशन हो ही जाएगा, अगर 1% भी पॉसिबिलिटी है तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस सेशन। और जाते जाते मैं एक बार और कहूंगा भाई साहब, जय श्री कृष्णा, जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओके गाइस, तो मैं चलता हूं, बाय बाय।